साहेब हमारे सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आए, सभी जीवों को अपना मार्गदर्शन दिया और बताया है। साहब ने एक नगर को हम गए थे, वहां पर सभी संत लोग बैठे हुए थे, हम भी गए, बैठ गए, चर्चा होने लगी। उस नगर में एक व्यक्ति आया, एक लड़का कहने लगा, साहब हमको भरम है, क्योंकि हम कई स्थानों पर गए हैं और जहाँ जहाँ गए वहाँ अलग अलग ही बात हमको मिली है। साहब इसमें हमको शंका हो रही है, ये समाधान कैसे हो। कहने लगा, साहब हमको उसको बताया जाए और हमारे अंदर बहुत भरम बनी हुई है। तो कहने लगा, साहब एक स्थान पे गए तो वहां बताया गया आत्मा ही परमात्मा है। दूसरी बात, आत्मा और परमात्मा दोनों इसी के अंदर है। तो साहब हमको शंका बनी हुई है कि इसमें सत्य क्या है। तो मैंने कहा, भैया जो मेरी समझ में आएगा, जो संतों ने बताया है वही हम भी बताएंगे, और ठीक है कुछ कहेंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो मैंने कहा, भैया जब आत्मा ही परमात्मा है तो सब में तो वही है, सब में वही प्रकाश जल रहा है, आत्मा ही परमात्मा है। विचार करके हम देखें, जब आत्मा ही परमात्मा है तो क्या हम परमात्मा को पढ़ाएंगे? परमात्मा अनपढ़ है तो हमको पढ़ाना पड़ता है। परमात्मा अगर पढ़ा उसको जाता है जो अनपढ़ हो, क्या परमात्मा को पढ़ा रहा है? तो सब में तो वही है भाई, हाथी घोड़ा कुकुर सियार लकड़ी, सब में तो वही प्रकाश है। तो सब में आत्मा है, जो सब में आत्मा है तो सब में परमात्मा है, जो सब में परमात्मा है। तो यहाँ तो इतने लोग बैठे हो और जब संसार में नजर फेंक के देखिए, सभी तो परमात्मा है, सभी परमात्मा ही है। परमात्मा है तो पढ़ाने की आवश्यकता न पड़ती, आत्मा ही परमात्मा है। इधर संतों ने कहा, आत्मा ही परमात्मा है, जब तक चिन्हे न आत्म तब लग न पैहो परमात्म। जब लग चिन्हे न आत्म तब लग न पैहो परमात्म। आत्म चिन्ह है, परमात्म चिन्ह है।
साहब ने बताया कि आत्मा की भी पहचान करना है, परमात्मा की भी पहचान करना है। आत्म चिन्ह सो परमात्म चिन्ह। जब तक हमको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आत्मा और परमात्मा दोनों इसी के अंदर हैं। इधर शब्दों में कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा दोनों इसी के अंदर हैं, तो ये भी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। जब दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों इसी में हैं, तो परमात्मा भी कैद नहीं। आत्मा तो फंसी ही है संसार में, परमात्मा भी बंधन में है। परमात्मा बंधन में आ जाएगा तो परमात्मा कैसा? साहब कहते हैं, अखंड साहेब का देश और सब खंड है, और खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड है। अगर परमात्मा इस खंड में आ जाएगा तो इस संसार में नजर उठा के देखिए कितने परमात्मा हो जाएंगे। तो इधर ये भी कहते हैं कि साहेब का देश अखंड है, खंड में नहीं है। खंड में तो सूरत फंसी हुई है। अखंड साहेब का देश और सब खंड है, क्योंकि यहाँ खंड में आ गया, टुकड़े में बढ़ गया। साहब का देश अखंड है, अखंड साहेब का देश और सब खंड है, और खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड है। तो नजर उठा के देखिए कितने परमात्मा हो जाएंगे संसार में। नाना प्रकार के परमात्मा है, नाना प्रकार के परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा बंधन में नहीं, परमात्मा निर्बंध है। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और बंधे को निर्बंध मिले, पलमा लिए छुड़ाए। क्योंकि परमात्मा बंधन में नहीं है। जैसे परमात्मा इस प्रकार है, जैसे सुबह सुबह सूर्य उगता है, सबको बराबर प्रकाशित करता है। सूर्य की किरणें सब पे बराबर पड़ती हैं, चाहे घूर हो या गड्ढा हो या कीचड़ हो, गंदगी हो, सब पे बराबर प्रकाश पड़ता है। परमात्मा इस प्रकार है कि जब सूर्य की किरण निकलती हैं, फैलती हैं, सब पे बराबर प्रकाश पड़ता है। सूर्य न किसी के बंधन में है, न किसी के मान में है, न किसी के सम्मान में है, किसी के बंधन में नहीं है। और हम सब लोग तो बंधन में हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, मान सम्मान, ऊंच नीच, कितने नाना प्रकार की क्रियाएं हैं। परमात्मा इस प्रकार नहीं है। परमात्मा इस प्रकार है कि सब पे बराबर प्रकाश पड़ेगा। वो किसी के मान में, किसी के बंधन में, किसी के समान कोई बंदगी करे या न करे, किसी हाथ जोड़े न जोड़े, जल चढ़ाए या न चढ़ाए, इससे कोई मतलब नहीं है। गुरु का काम है प्रकाशित करना, सब पे नजर बराबर डालना। सूर्य का यही कार्य है कि सबको बराबर प्रकाश देना। भाई इस संसार में बहुत लोग हैं, रोज सुबह होते जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो सोचा जाए बहुत लोग नहीं भी चढ़ाते हैं,
अब सूर्य सोचे कि फलाने भैया हमका पानी पिए ही नहीं, फलाने घर में ज्यादा अंधेर हो जाए और जो नहीं चढ़ाया है उसके घर में क्या कम रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मालिक की नजर सब पे बराबर पड़ती रहती है। सूर्य की किरण सब पे बराबर प्रकाशित करता है, सब पे बराबर प्रकाश रहता है, वो कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो सम है, विषम नहीं है, सम है। मालिक इस प्रकार है कि सब पे नजर बराबर, प्रकाश सबको बराबर पड़ते रहते हैं। जैसे साहब कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में पूछे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाजार में तो हर तरह के लोग रहते हैं, कसाई भी है, भक्त भी है, नहीं भक्त भी है, नाना प्रकार के बाजार में जो रहते हैं। लेकिन साहब कहते हैं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, क्योंकि इस प्रकार साहब है, कबीर खड़े बाजार में पूछे सबकी खैर। कसाई भी है, उसका तो भी जीवन मिल रहा, उसको तो प्रकाश में बराबर मिल रहा है, जिंदगी उसको भी बराबर मिल रही है। सोचे कि कसाई काम कर रहा है, इसको जीवन न दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कबीर खड़े बाजार में पूछे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है। मालिक इस प्रकार है कि सम है, विषम नहीं है, क्योंकि इस संसार में सूरत फंसी हुई है। सूरत फंसी संसार में तासे हुई गे दूर। साहब अपने शब्दों में कहते हैं, सूरत फंसी संसार में तासे हुई गे दूर, और सूरत साध, साहब कह रहे हैं अपने शब्दों में, सूरत की साध स्थिर करे वो आठों पहाड़ हुजूर। हुजूर की बात क्यों आती है? अगर मालिक न हो तो वाणी में जिक्र ना होता। साहब अपनी वाणी में भी कहते हैं कि सूरत की साध स्थिर करे आठों पहाड़ हुजूर। आठों पहाड़ मालिक का दीदार होता रहेगा। तो मालिक निर्बंध है, बंधन में नहीं है। बंधन में तो सूरत फंसी हुई है, बंधन में सूरत है, मालिक बंधन में नहीं आ सकता, क्योंकि साहब कैद में नहीं आ सकते हैं। सूर्य किसी के बस में नहीं है, समुद्र कमंडल में नहीं समा सकता। समुद्र, हम सोचे समुद्र कमंडल में समा जाएगा तो समुद्र कमंडल में ही समा जाएगा। समुद्र का जल कमंडल में हो सकता है, लेकिन समुद्र कमंडल में नहीं समा सकता है। कमंडल का जल समुद्र में समा सकता है। तो मैंने पूछा कि भैया तुम्हारी भरम कुछ मिटी या नहीं मिटी, कैसा है मालिक? तो कहने लगा, हाँ साहब, समझ में आया कि अगर आत्मा और परमात्मा दोनों बंधन में है तो कौन किसको छुड़ाएगा? कौन किसको छुड़ाएगा? तो कहने लगा, हाँ साहब, मेरी समझ में आई बात। संसार में लोग मिलते हैं तो इसी तरह बता देते हैं, जीव इतना भ्रमित हो जाता है, इतना भ्रम जाता है कि उसके कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि काया और करतार में कितनी दूरी है, रोम भरे का बीज। साहब ने बताया, रोम भरे का बीज। रोम का तो बीज बताया, लेकिन जब पहचान हो जाएगी, परिचय हो जाएगी, तो काया करतार में बीच नहीं रह जाएगा। मालिक और तुम में दूरी नहीं रह जाएगी। जब तक पहचान नहीं होती है तब तक तो बहुत लाखों कोस की दूरी है, लाखों कोस की बीच है, लेकिन जब पहचान हो जाएगा तो दूरी खत्म हो जाएगी।
कोई दूरी नहीं है। पास ही सा हमने बताया, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। और जब आत्मा परमात्मा दोनों बंधन में आ जाएंगे तो कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा इस जुबां पे आ जाता तो ये हमेशा के लिए जुबां अमर हो जाती। साहब कहते हैं, जिह्वा कहूँ तो जग करे, प्रगट कहाँ न जाए, और गुप्त परवाना ले हो धर्मन राखो दिया लगाए। साहेब बने।